हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3D ज्योमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 3D ज्योमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस बताए थे और मैंने आपको बताया था कि 3D ज्योमेट्री को वेक्टर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। इसी कनेक्शन को साथ में लेके हम लोगों का एक छोटा सा आखिरी टॉपिक बाकी है 3D ज्योमेट्री का, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइन्स का। ये तो इस पे एक थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है, find acute angle between the lines whose DRS are 1, 2, -1 and 3, 4, 5. ओके, तो मैंने आप लोग क्या बताया, वेक्टर ही है, ऐसा इमेजिन करो लाइन एक फ्री वेक्टर है, ठीक है। तो जब भी ऐसा बोलेंगे कि DRS रिलेशन भी याद रखो कि जब भी वो बोलेंगे कि DRS विथ लाइन, तो हमेशा आप लोगों को एक ही चीज करनी, DRS ऑफ लाइन मतलब वेक्टर लाइन, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, एक वेक्टर है जो लाइन पे है, मतलब DRS जो भी आएंगे वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज वेक्टर ऑन लाइन। एंगल बिटवीन द लाइंस whose DRS are ये, ठीक है। तो अब कंसीडर लेट ए वेक्टर बी वेक्टर to L1 and therefore A vector is equal to I plus 2j minus k and B vector perpendicular to L2 and B vector is 3I plus 4j plus 5k। तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 देखना है, तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स cos थीटा will be equal to A dot B upon magnitude of A magnitude of B। बस करना है, A dot B will be 1 into 3 plus 2 into 4 minus 1 into 5 under root of 1 square plus 2 square plus 1 square into under root of magnitude of B will be 3 square plus 4 square plus 5 square। This will be 3 plus 8 into ये आएगा रूट। So this is root 6 upon 5 root 2। This will be root 3 upon 5, तो ये आ गया cos थीटा। तो therefore थीटा will be cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 5, तो ये आ गया एंगल बिटवीन द, ठीक है।
को उस पर लाई करने वाला वेक्टर कंसिडर, DRS कंसिडर करने एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है। मैंने आपको क्या बोला कि आप लोगों को एंगल लाइन का काम पड़ेगा, तब हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट का ही यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The DCS of are determined with the relation equal to 0 and 7L square plus 5M square minus 3N square is equal to 0. Find them. यहाँ पे रिलेशन दिया है, LMN तो DCS है, तो DCS के बीच में रिलेशन दिया है, गिवन दैट L minus 5M plus 3N is equal to 0 and 7L square plus 5M square minus 3N square is equal to, तो अब यहाँ से हम लोगों को L, M और N निकालनी है। तो आप लोगों को ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इक्वेशंस मतलब आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। LMN की वैल्यू चाहिए ना, तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएंगी, L विल बी इक्वल टू 5M minus 3N। तो यू गेट therefore 7 5M minus 3N का होल स्क्वायर प्लस 5M स्क्वायर माइनस 3N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से you get 7 into 25M square minus 30MN plus 9N square plus 5M square minus 3N square is equal to, तो यहाँ से 7 से ब्रैकेट, तो you get 170 M square minus 210 MN plus 63 N square plus M square minus 3N square is equal to, वो 175 plus 5 ये आएगा 180 M square minus 210 MN और 63 minus 3 will be 60 N square is equal to 0। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है, 30 है, तो 30 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, 6N square minus 7MN plus 2N square is equal to 6 into 2 12 के फैक्टर्स जिनको ऐड करना है, M square minus 3MN minus 4MN plus 2 0, दो में से देखो कॉमन क्या आता है, यहाँ से कॉमन यू गेट 2M minus N और यहाँ से माइनस 2N कॉमन 2M minus N, तो कॉमन ब्रैकेट पहले लिखो, तो देयरफॉर यू गेट 2M minus N into 3M minus 2N is equal to 0। का मतलब 2M minus N is equal to 0 और
3m minus 2n is equal to 0. यहाँ से क्या आएगा, therefore you get n is equal to 2m. और 2n will be, ठीक है. तो अब अपने पास ऊपर से रिलेशन क्या है, वी हैव L is equal to 5m minus 3n, that is BC cap. तो सबसे पहले BC वेक्टर निकालते हैं. तो BC वेक्टर will be equal to C minus B. ठीक है. तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, C -5 -5 -2, -5 -5 -2, and B is -1 1 2. ठीक है. तो C minus B will be J cap will be equal to vector तो BC cap will be equal to again -2 upon root 17I 3 upon 17 2 upon root. तो यहाँ से DCS R -2 by root 17, 3 by root 17 and -2 by root 17 आ गए. DRS of BC will be -2 -3 and -2 साइड BC. अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज AC, DCS ऑफ AC. तो DCS ऑफ AC A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 5 -4. DCS AC cap, this value will be equal to, sorry, AC will be equal to C minus A. So you get -8I minus 10J and plus 2K. -8 से AC cap, this value will be equal to -8I minus 10J plus K up. इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 + 100 164 168. ठीक है. 4 into 34, तो this will be 2 root 4. तो सेपरेट किया तो -4 upon root 34I -5 upon root 34J and plus 1 upon root 34K. यहाँ से DCS ऑफ AC क्या आ गए, DCS ऑफ साइड AC R -4 upon -5 upon root 34 sorry, root 168. Root 168 means this is 42. ये root 42 आता है. ठीक है. DCS ऑफ, तो यहाँ से DRS ऑफ AC, DRS ऑफ AC will be -4 -5 and 1. तो यार DRS ऑफ ईच एंड एवरी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. अब आप लोगों को ये देखना है कि ये मतलब कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है. तो उसके लिए बिटवीन साइड्स
बिटवीन साइड से डिटरमाइन होगा कि एग्जैक्टली ट्राइंगल कौन सा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि DCS ऑफ AB side AB, DRS of side AB -2 DRS of BC, DRS of BC is -2 -3 and DRS of -5 and 1. तो अब देखते हैं क्या एंगल। तो पहले एंगल बिटवीन AB एंड B cos थीटा इक्वल टू इन दोनों का डॉट क्या आएगा -2 into -3. तो दिस विल अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 8√16 into -4 + 6 17. तो ये आ गया cos थीटा। तो एक्यूट एंगल बिटवीन दिस ट्राइंगल इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/√17. ठीक है। एंगल बिटवीन BC एंड AC देखते हैं। सेकेंड BC एंड AC। अब एंगल BC देखो, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा, इस केस में cos थीटा लिया तो वो क्या आएगा -2 into -4 -3 into -5 -2 into 1 upon √17 into √42. This value is 8 15. This will be 20. So theta will be cos inverse of 7/√42. And lastly, angle between AB and AC. Angle between AB and AC. Again, उसका AB and AC का तो -2 3 and -4 -5 1. तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको। तो इसका यू गेट -2 into -4 -2 into -, and +3 into 1 upon √17 into √42. Value will be 8 + 10 18. This is cos theta. So theta will be cos inverse of 21 upon √17 into, तो ये आ गया मेरा थर्ड पॉइंट। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। तो अब केयरफुली देखो, एंगल सी एंड इज इक्वल टू एंगल बिटवीन AB एंड, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें दोनों, दैट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर वी से दैट ट्राइंगल ABC is isosceles triangle. Since two angles अब इससे एक मेथड है सॉल्व करने की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
अगर मैंने केयरफुली देखा बी वेक्टर भी 17 एंड यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर विल बी, ये भी क्या आता है, √17 ही आता है. दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल है इक्वल, देन वी से दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बोथ द मेथड्स. अगर आप लोगों को ये प्रूफ करना है, अगर आप लोगों को जल्दी आंसर निकालना है तो आप साइड भी देख सकते हो, अदरवाइज बिटवीन द वेक्टर आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो एक बार केयरफुली देख लो ये क्वेश्चन को. ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 3D खत्म, जिसमें मैंने आप लोगों को और ये वेक्टर, तो 3D ज्योमेट्री में DCS मतलब वेक्टर में यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट DRS मतलब पोजीशन वेक्टर या फिर फ्री वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट लाइन है, लाइन मतलब फ्री वेक्टर. और लास्टली एक और चीज, दैट इज DRS ऑफ लाइन. अगर बोला है तो DRS ऑफ लाइन मतलब वेक्टर लाइन ऑन. ठीक है, तो और वेक्टर्स के जो पॉइंट्स बोले वो तो याद रखने आपको, दैट इज अगर एंगल. जब भी आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट, कोलिनियर है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी, एंड कोप्लेनर है तो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट ये 0 आता है. ये सारी चीजें आप लोगों को याद, आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए सारी चीजें पता चाहिए, दैट इज 3D लाइन. वो चैप्टर लोग लेक्चर में स्टार्ट